नमस्कार मित्रों। यूँ तो शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ज़रूरी होते हैं, लेकिन चरण यानी पैर विशेष रूप से मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है आपके लिए मेरी कविता चरण वंदना। दिल दिमाग की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन चरणों की बात कभी नहीं। तो आज मेरे साथ चरण वंदना कीजिए, इसे सुनिए और इसे महसूस कीजिए। तो प्रस्तुत है आपके लिए चरण वंदना। स्नान करते समय मैं सबसे पहले अपने पैर धोती हूँ। स्नान करते समय सबसे पहले मैं अपने पैर धोती हूँ। स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर पैर। स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर पैर मेरे व्यक्तित्व का आधार हैं। जब भी मौका मिले पैर धोना मेरा नियम है। मुंह धोना, उसे रगड़ रगड़ कर तरह तरह के लेपों और तरीकों से चमकाना। मुंह धोना और उसे रगड़ रगड़ तरह तरह के लेपों और तरीकों से चमकाना यानी सुंदर दिखना हमारे वक्त का तकाजा है। इसके लिए सुंदर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन सुंदर दिखना ज़रूरी है। और अधिकाधिक सुंदर दिखने, आकर्षक होने की होड़ लगी है। यहाँ सुंदर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन सुंदर दिखना हमारे वक्त का तकाजा है। और अधिकाधिक आकर्षक दिखने की हम सबके बीच होड़ लगी है, प्रतियोगिता चल रही है लगातार। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम चेहरे पर तरह तरह के मुखौटे लगा छुपा लें असलियत। लेकिन ये तो ठीक ऐसा ही है कि हम मुखौटे लगा छुपा लें असलियत, चढ़ा लें खोटे सिक्के पर मुलम्मा। और वैसे भी पैर देखता कौन है? वैसे भी पैर कौन देखता है? मुंह तो सब देखते हैं और वही सबसे पहले दिखाई भी देता है ना दोस्तों? वैसे भी पैर देखता है कौन? मुंह तो सब देखते हैं, वही सबसे पहले दिखाई भी पड़ता है। मैं भी मुंह धोती हूँ और अच्छी तरह, पर पैरों को अधिक मेहनत से यत्नपूर्वक साफ करती हूँ। ये मेरे पैर ही तो हैं जो शरीर का सारा बोझा ढोते हैं। दिन भर चलते और मुझे गंतव्य तक पहुँचाते हैं। ये मेरे पैर ही तो हैं। चलते ही तो रहते हैं हर पल, दिन रात, रात दिन, दिन रात। चलते ही रहते हैं दिन रात हर पल और मुझे पहुंचाते हैं गंतव्य तक। सारे शरीर का बोझा ढोते हैं। और दोस्तों, वैसे भी प्रभु के भी चरणों की ही तो वंदना की जाती है। अतिथियों और सम्माननीयों की चरण रज मस्तक पर लगाई जाती है। प्रभु के चरणों की वंदना की जाती है। अतिथियों और सम्माननीयों की चरण रज मस्तक पर लगाई जाती है। मुंह की तो सिर्फ आरती उतारते हैं। वंदना तो प्रभु के चरणों की ही की जाती है। पर प्रभु की चरण वंदना कर हम मस्तक नवाते हैं। स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर पैर वृक्ष की जड़ों की तरह होते हैं। मित्रों, मेरे दृष्टि में स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर पैर वृक्ष की जड़ों की तरह होते हैं। मकान की नींव है जिस पर टिका है व्यक्ति का समूचा अस्तित्व। पैर वृक्ष की जड़ों की तरह होते हैं, मकान की नींव हैं जिस पर टिका है व्यक्ति का समूचा अस्तित्व। हरे भरे वृक्ष की तरह, आलीशान इमारत की तरह समूचा व्यक्तित्व इन पैरों पर ही टिका है। देश और समाज में भी पैर
देश और समाज में भी पैर यानी निम्न, गरीब, शोषित, मेहनतकश वर्ग की खुशहाली। देश और समाज में भी पैर यानी निम्न, गरीब, शोषित और मेहनतकश वर्ग की खुशहाली किसी भी सभ्य समाज की संपन्नता और स्वास्थ्य का प्रमाण है। निम्न, गरीब, शोषित, मेहनतकश वर्ग की खुशहाली किसी भी सभ्य समाज की संपन्नता और स्वास्थ्य का प्रमाण है, खुशहाली का पैमाना है। इसलिए चेहरा संवारना और निखारना छोड़ चरण वंदना कीजिए, चरण वंदना कीजिए। चरण यानी ज़मीन, चरण यानी धरती, जिस पर पैर जमा कर खड़े होकर ही हम छू सकते हैं आसमान। चरण यानी ज़मीन, चरण यानी धरती, जिस पर पैर जमा कर खड़े होकर ही हम छू सकते हैं आसमान। बाहों के पंख फैला तिर सकते हैं मन चाहे स्वप्न क्षितिज, और प्रभु की चरण वंदना से ही वे होते हैं प्रसन्न। और प्रभु भी तो चरण वंदना से ही होते हैं प्रसन्न, और हम सही अर्थों में होते हैं संपन्न। चरण वंदना से प्रभु होते हैं प्रसन्न और हम सही अर्थों में होते हैं संपन्न। तो मित्रों, मुख निखारना और संवारना छोड़ चरण वंदना कीजिए, चरण वंदना कीजिए। धन्यवाद।